बंद जगदीश सुर नर मुनि सब नामै मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कि प्रभु आपका सारा जगत वंदन करता है, आप इन दो नरों को कैसे वंदन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे आराध्य हैं। जब उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य हैं, तो यहाँ पर एक और है कि जब प्रभु आए थे तो कितने सम्मान से माँ पार्वती को लाए थे। क्या बोल के लाए थे? संग जगत जननी भवानी। जब कथा सुनने के लिए आए थे तो माँ पार्वती को भोले बाबा ने उपमा दी थी, जगत जननी भवानी असती। और जब जा रही है तो भोले बाबा ने क्या किया? दक्ष सुता यानी भगवान जी ने कह दिया चलो दक्ष की लली, कथा पूरी हो गई। मतलब कहाँ उपमा थी? जब ने कथा में आते समय भगवान ने उपमा दी थी कि जगत जननी भवानी चलो कथा सुनवे। और जब लौट के जा रहे हैं उन्होंने कथा ना सुनी तो कहा गई कि चलो दक्ष की लली संग चलो। तो उस समय भगवान जी ने उनकी मति तभी हर ली थी। तो जब आए थे तो उन्होंने कहा प्रभु हम परीक्षा लेने, संदेह है मन में, नहीं के जाओ परीक्षा ले लो। जैसी परीक्षा लेने के लिए उनके सामने पहुंची तो लक्ष्मण भैया उस समय ढूंढ रहे थे राम जी महाराज। जब उनको ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो पुकार रहे हैं तो उन्होंने माँ को देखा, सामने से प्रणाम किया, हे माता भूत भावन नाथ कहाँ है? आप उन्हें कहाँ छोड़ाई? माँ पार्वती अपने मन में सोचने लगी कि इन्होंने पहचान लिया, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे कि जब भैया अयोध्या जाएंगे ना तब हम इनसे हंसी करेंगे। क्या हंसी करेंगे? कि जब भाभी चली गई थी ना रूठ करके, तो भैया जी ढूंढने निकले थे तो भाभी जी सामने आ रहे थे, तो भैया जी ने उनको प्रणाम किया था, पर उनको ये नहीं पता था ये माँ है। तो उस समय भगवान ने अपनी माया दिखलाई उनको। क्या दिखलाई? जगह जगह राम सीता उनको दिखाई दिए। रास्ते में मोड़ धर के वो आंखें बंद करके बैठ गई। बाद में माया भगवान ने अपनी निवार दी और वो अपने प्रभु के पास चल दी। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंची तो भगवान ने कहा कि प्रभु तुम परीक्षा नहीं आई?
कमल भी दे तुमने परीक्षा ली, ये बताओ। तो उन्होंने कहा कछु न परीक्षा लीने गोसाई, न परीक्षा लीन गोसाई, न प्रणाम तुम्हारी नाई, आमीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, बहु सुत दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तक्षण प्रभु तुम्हारी तरह हम प्रणाम करके चले आए। भगवान जी ने शंकर भगवान ने तब देखे शंकर कर ध्याना, कीन चरित सखी मरम सखी से सब जाना। जो प्रभु ने माता सती ने जो चरित्र किया था वो प्रभु ने जान लिया। जैसे ही प्रभु ने जाना सोई भगवान जी कहने लगे कि अगर मैं इनके साथ अपनी पत्नी के जैसा धर्म पत्नी जैसे संबंध रखते हैं तो प्रभु की भक्ति छूट जाएगी, तो इनके साथ माँ का व्यवहार करेंगे। और जैसे ही उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया तो तभी आकाशवाणी हुई कि हे उमापति महादेव धन्य हो आपने प्रभु की, आपने जो प्रण लिया है ऐसा प्रण कोई नहीं ले सकता है संसार में। तो अच्छा जो चरित्र भगवान ने ये प्रण क्यों लिया? एक समय की बात है कि भगवान राम और भगवान शिव दोनों एक दूसरे को भक्त मानते हैं। तो कमल नयन भगवान राम को भी बोलते हैं, इन्होंने अपना कमल नयन अपना नेत्र अर्पित कर दिया तो ये भगवान के भक्त भी कहलाने लगे। तो भोले बाबा बोले कि प्रभु हम आपके कैसे भक्त कहलाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप समय आएगा तब बताएंगे। तब जो माँ पार्वती जो जगत जननी है मैया, तो उन्होंने जानबूझ करके अपनी माया से ही अपने संसार में ही उन्होंने ऐसा किया था कि दूसरा पूर्व पुनर्जन्म उन्हें माँ पार्वती के रूप में उनका जन्म हो। तो उन्होंने भोले बाबा से ऐसा प्रण करवाया कि उन्होंने प्रण लिया कि माँ पार्वती को माँ के रूप में सन्मुख आसन देंगे। तो सन्मुख आसन दे दिया उन्होंने। जब उन्होंने सन्मुख आसन दे दिया, जब माँ पार्वती उनसे बहुत करने लगी, हट करने लगी, तो भगवान शिव ने भगवान प्रभु ने समाधि लगा दी, अखंड समाधि में बैठ गए। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, मेरे मकान में तेरा डम 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 सारी। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डुमारे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डुमारे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले
सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। जय हो। बोलिए भोले बाबा की जय हो। अब उनकी अपार समाधि लग गई भोले बाबा की। अब माँ पार्वती वहां पर बैठी है, अपने मन में कह रही है, प्रभु हमने जो चरित्र किया, हमने जो कपट किया, प्रभु आपने हमें दंड दे दिया है, लेकिन प्रभु अब आप ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए कि हमें जन्म जन्म प्रभु भोलेनाथ का पद मिले, भोले बाबा के चरणों की सेवा करने का हमको सौभाग्य मिले, ऐसी हम पर आप कृपा करना। भगवान प्रभु की कृपा बरसी। जब समय आया तो एक समय की बात है, उसी समय राजा दक्ष थे। राजा दक्ष उस समय यज्ञ कर रहे थे। एक समय भगवान से द्वेष करने लगे थे, क्योंकि सभी देवताओं ने उनको प्रणाम किया था, भगवान शिव ने उनको प्रणाम नहीं किया, तो उनको यज्ञ में नहीं बुलाया था। तो सभी देवी देवता जाने लगे। तो माँ पार्वती बोली कि प्रभु आप ये सभी विमान कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ कराया है, वहीं पर ये सभी विमान जा रहे हैं। माँ पार्वती ने कहा प्रभु हम भी चले जाएं। उन्होंने कहा सती इसमें उचित नहीं है, अगर आप जाओगे तो इसमें कुछ संशय है, आपको परेशानी होगी, वहां जाओगे तो आप वहां मत जाओ। लेकिन सती मैया नहीं मानी, अब वो अपने यहाँ चल दी। तो भोले बाबा ने सती मैया को नंदी महाराज जी के साथ भेज दिया। वहां पर जाकर के वहां पर उन्होंने अपने पति का यज्ञ में भाग नहीं देखा। तो यहाँ का माता जी थी, माता जी अपनी पुत्री से तो मिली, लेकिन जो बहनें थी वो बहुत मुस्कुराती हुई मिली, और पिता ने तो उनको कोई सम्मान ही नहीं दिया। तो उसी समय माँ पार्वती ने सभी को गुस्से में कहा कि आपने भगवान शिव का अपमान किया है, इसीलिए हम ये जो शरीर है, दक्ष आप पिता हो, हम यहीं पर इस शरीर को नष्ट करते हैं। उसी समय माँ पार्वती ने योगा अग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर दिया। उसी समय वहां पर जो शंभू के गढ़ आए थे, भगवान शिव के गढ़, उन्होंने वहां पर विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। और जब वहां पर विध्वंस मचाना शुरू कर दिया तो उसी समय भृगु ऋषि आदि ऋषि थे, उन्होंने उस यज्ञ की रक्षा की। जैसे ही उन्होंने रक्षा की तो वहां पर वो चल दिए, और जैसे ही वो वहां पर चल दिए तो कौन भोले बाबा के नंदी करते वहां पर पहुंचे। प्रभु सती मैया सती हो गई, अब प्रभु कुछ कृपा करिए। उन्होंने माँ पार्वती का सम्मान नहीं किया, अपनी बेटी का उन्होंने कुछ सम्मान नहीं किया है प्रभु। तो उसी समय हमारे भूत भावन भोलेनाथ हैं, तो उन्होंने एक जटा को गाड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। इससे कौन प्रकट हुए? वीरभद्र भगवान। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। जब वीरभद्र कर कोप पठाए, जो वीरभद्र भगवान थे उन्होंने पठा दिया कोप करके, जा करके वहां पर जा करके उन्होंने विध्वंस किया, और जो दक्ष थे, दक्ष का सिर काट करके ओम दक्ष प्रजापतये स्वाहा अग्नि में कर दिया। अब क्या हुआ? सभी लोग कहने लगे कि प्रभु जहाँ पर जो प्रजापत है उनका तो होना जरूरी है, यज्ञ कैसे होगा? तो भगवान शिव ने उनका एक बकरे का सिर लगाया। तो दक्ष उसी समय भगवान शिव ने यज्ञ प्रारंभ किया, और जब वहां पर यज्ञ हो गया तभी तो कहा गया बिना यज्ञ, भगवान शिव की आहुति के बिना यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। तो वहां पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब यज्ञ विश्राम करने के बाद भगवान शिव सती जी के सबको लेकर के घूमने लगे। तो भगवान शिव को वर्षों हो गए, तो प्रभु ने
उनके शरीर के खंड खंड चक्र से शरीर के टुकड़े कराए। जब जो माँ सती का अंग जहाँ पर गिरा था वहां पर शक्ति पीठ उत्पन्न हुए, और जब शक्ति पीठ उत्पन्न हुए तो भगवान शिव वहां पर वैरागी के रूप में बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। जब वो भगवान का भजन करते रहे तो उसी समय की बात है कि एक दैत्य उत्पन्न हुआ, और वो दैत्य उसने तपस्या की। उसने देखा कि भगवान शिव का तो कोई संतान ही नहीं है, जब विवाह ही नहीं होगा तो संतान कहां से उत्पन्न होगी। तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जो भोले बाबा की संतान हो उसी से हमारा वध हो। जब ऐसा कहा तो जब बलवान जो दैत्य था उसी समय जो माँ पार्वती का जन्म था वो राजा हिमांचल के यहाँ पर माँ पार्वती का उनका जन्म हुआ। वहां पर अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, मणियां, हर प्रकार के वहां पर माँ पार्वती का जन्म हुआ है। तो वहां पर माँ पार्वती का जब जन्म हुआ तो सभी देवी देवता वहां पर जाने लगे। उसी समय नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तेना खेना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय नाथ नारायण वासुदेवा। वहां पर नारद जी महाराज पहुंचे। नारद कौन है? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो। कहते हैं कि नारद जी महाराज जिसको मिले हैं ना उसको भगवान मिल गए हैं। ध्रुव जी को नारद जी मिले, सबसे पहले भगवान मिल गए। तो नारद जी महाराज जिसको मिलते हैं इसको भगवान अवश्य मिलते हैं। तो नारद जी महाराज जब हिमवान के यहाँ पर पहुंचे तो हिमवंत ने कहा, हिमवान ने, राजा हिमांचल ने, कि महाराज ऐसा करिए मेरी पुत्री का भाग्य बताइए, हस्तरेखा देखिए। तब उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री है संसार में उमा जगदम्बिका, अंबिका नाम से जानी जाएगी। पूरे संसार में इसकी पूजा होगी, लेकिन इनके 2-4 गुण हैं। अब गुण है 2-4। इनका जो पति होगा वो नगद वेश रखने वाला होगा, अमंगल वेश होगा, पहाड़ों पर रहने वाला होगा, इसका अपना खुद का घर नहीं होगा, ऐसा पति मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कोई उपाय है, कुछ भी हो सकता है। तो नारद जी महाराज कहने लगे, कै मुनि हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मीत निहार। कहने लगे कि हिमवान सुनो, जो उस विधाता ने लिख दिया है वही देव धनुष नर कोई भी नहीं बैठ सकता है। मैं एक उपाय बताता हूँ कि ये जो दोष
हमने तुमको बताए हैं ये सारे दोष भगवान शिव में मिलेंगे। उनके साथ अगर विवाह हो जाए इनका तो जो दोष है ना वो सभी गुण में बदल जाएंगे। ये सभी दोष जब गुण में बदल जाएंगे तो सभी कार्य शुभ होंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर जो तुम्हारी पुत्री है वन में जाकर के अगर तपस्या करे तो इनके पति अवश्य भगवान शिव मिलेंगे। ये सुन करके माँ पार्वती अपने मन में बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उनको अपने पूर्व जन्म की याद थी ना। तो वो जाकर के वन में जाकर के तपस्या करने के लिए चल दिए। जब वो वहां पर तपस्या करने लगी तो उसी समय हिमांचल की पत्नी मैना पार्वती मैया की मां कहने लगी, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ नामे समुझे मुनि बैना। जो घर पर बोलो होई अनुपा, करिय विवाह सुधा अनुपा। नट कन्या पर रहो कुमारे, गंध उमा मम प्राण प्यारे। जब नारद जी महाराज चले गए तो माँ पार्वती कहने लगी, महाराज जो मुनि जी आए नारद जी महाराज इनने क्या कही हमारे समझ में नहीं आई, ना समझे कछ मुनि बहना। प्रभु अगर ये ऐसा वर बता रहे हैं कि पुत्री के लिए मिलेगा, मैं ऐसी बेटी के ऐसी शादी नहीं करूंगी अपनी बेटी की, चाहे मेरी बेटी कुंवारी रहे। इस प्रकार मां कहने लगी। उसी समय सभी कहने लगे, प्रिया सोच परिहारो सब, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती ही निर्मय जही, होय करही कल्याण। राजा हिमांचल समझाने लगे, हे प्रिय सभी अपना सोच त्याग दो, अब भगवान का स्मरण करो जो विधाता ने प्रभु ने मां पार्वती के लिए लिख दिया है, उसी में उन्हीं का कल्याण होगा। अपने पतिदेव के वचन सुनकर के पार्वती की मां उनके पास गई और जाकर के आंखों में नैन भर करके बोली, नैनों में नीर भर के बोली, गोद में बिठा लिया और बोली, मां पार्वती कहने लगी, सुनो मां तुम्हें दीख, सुनो मां तुम्हें दीखियत, सपन सुनावो तो सुंदर गौर सुपी प्रबर, अस उपदेश मोहे। हे मैया मैंने आज एक सपना देखा, सपने में गौरव वर्ण के विप्रदेव आए थे और उन गौरव वर्ण के विप्रों ने मुझे उपदेश दिया और कहा कि मां कि हे पुत्री आप जाकर के तप करो, अब बिना तप बल के कुछ नहीं है। तप बल रचई प्रपंच निधाता, तप बल के गुण कर तप बल संवत रहे संधारा, तप बल से सुधर महिमा।
कराई जाए तब असली जाने। तप के बल से ही सारे प्रपंच विधाता रचते हैं। तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु पूरे जग का पालन करते हैं और तप के बल से ही भगवान शिव संहार करते हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग महाराज जी पृथ्वी को धारण करते हैं। माता पिता को समझा करके माँ पार्वती ने तप के लिए वन में चल दी और जब वो तप में वन के लिए चली गई, तपस्या की उनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। कछ दिन भोजन बारी बतासा, ये दिन कछ दिन उपवास। संपत सोई खाए, तुझे परिहर सुखान करना, उमई नाम तब भयउ अपरना। रामचंद्र भगवान की जय। कुछ दिन तक माँ पार्वती ने भोजन करके तपस्या की, कुछ दिन कठिन उपवास किए, फिर बेल के पत्तों को खा करके तपस्या की। 3000 वर्षों तक माँ पार्वती ने उन्हीं पत्तों को खाया, जिसके वजह से उनका पूरा शरीर सूख गया। तब उनका नाम अपर्णा देवी पड़ा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पर्वत राज की पुत्री, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी तरह तपस्या किसी ने नहीं की है, अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी हुए हैं। तुम्हारे पिता जब तुमको बुलाने आएंगे तो बिना हट करे अपने घर चली जाना, और तुम्हें रास्ते में सप्त ऋषि मिलेंगे। उस समय तुम्हारी परीक्षा है। ये सुनकर के माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। जब माँ पार्वती प्रसन्न हो गई, कतहु मुनि ने उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गण करऊं बखाना। जदपि काम तदपि भगवाना, भगत विरत दुखित जाना। ये कहीं मुनियों का उपदेश करते हैं, बहुत प्रकार से वो आपको समझाएंगे, पर अपने दृढ़ निश्चय पर आप रहना। मात पिता गुरु प्रभु के मानी, विचार उसी समय कहा गया है कि जो माता पिता और गुरु कहें, बिना विचार के उस काम को कर लेना चाहिए।
उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। उसी समय राम जी महाराज भगवान शिव के सामने प्रकट हुए, कहा प्रभु आपने जो हमसे मांगा हमने दिया, आप हम जो आपसे मांगे वो हमको दे गए। तो भगवान बोले प्रभु आप मांगिए तो सही। तब उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप अपनी शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि विवाह करेंगे तो इनके लिए कन्या भी तो होनी चाहिए। भगवान जी बोले प्रभु हमने ढूंढ रखी है आपके लिए कन्या। तो कहा है कि जो पर्वत राजा हिमांचल है उनकी पुत्री हैं। तो उसी समय कहा कि प्रभु हम परीक्षा लेंगे, इसके बाद में हम विवाह करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी समय मां पार्वती ने पार्वती की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को बुलाया भगवान शिव ने और बोले पार्वती पई जाई तुम प्रेम परीक्षा लेओ, गिरहि प्रेम पड़े भवन दूरी करो संदेह, जाकर परीक्षा में लेओ। उसी समय वहां पर सप्त ऋषि मुनि चल दिए। जाकर के क्या देखते हैं, ऋषि गौर देखी उन्होंने देखा कि एक कन्या तप कर रही है, जैसे ऋषि बड़े मुनि तपस्या करते हैं। बोले हे शैल कुमारी आप किसके लिए तपस्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो आप हमें बताइए। तो उस समय कहा माने महाराज अगर हम अपनी बात कहेंगे ना तो आप हमें से हंसी करोगे, हंसोगे। उन्होंने कहा नहीं हंसेंगे, आप बताओ तो सही कि हम ये जो तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हम ये तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय कहा आप तपस्या पाने के उनके लिए पाने के लिए तपस्या कर रही हो, पर किनके आदेश से कर रही हो। उन्होंने कहा कि हमको पहली बार नारद जी महाराज मिले थे, उन्होंने बताया कि तपस्या करो। उन्होंने कहा तुम उनकी नारद जी महाराज की बात मत मानो, उनकी बात से किनको घर बस हुए, काल को घर ना बस हुए। हम तुम्हारे लिए एक उत्तम पति बता रहे हैं, हम उससे शादी कराएंगे। तो उन्होंने कहा माँ पार्वती कहती हैं नारद बचन नवे परिहरियो महादेव महाराज कितने अवगुण भवन के समान हूं, पर अब हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते हैं। जब इस प्रकार परीक्षा ली तो वो बड़े प्रसन्न हुए।
तो वो कहने लगे क्या, ये कहने लगे तुम माया भगवान शिव सकल जगत में तो नाई चरण सिर मुनि चले पुन पुन हर सतगात। कहने लगे बोलो जगत जननी पार्वती मैया की जय हो, भोले बाबा की जय हो। इस प्रकार वो जयकारे लगाते हुए वहां से चल दिए। वहां पर जाकर के हिमवान के पास, राजा हिमांचल के पास मां पार्वती जी को भेज दिया और शक्त ऋषि महाराज वहां पर पहुंचे। तारक असुर भयउ देकारा ब्रज प्रताप मन ले अरे हमारे तो जीते न जाई आरे स्वर्ग में लड़ाई। अरे हमारे जो जीत न जाई आरे स्वर्ग में लड़ाई। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम। उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। उसने अपने भुजाओं के प्रताप से सभी देवताओं को जीत लिया, सभी सुख संपत्ति से देवता रीते कर दिए। उसी समय भगवान शिव समाधि में थे तो सब लोग कहने लगे अब भगवान शिव को जाकर के जगाइए। सभी देवता डरने लगे कौन जगाए। उसी समय कामदेव को आगे किया गया और कामदेव ने जाकर के कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न किए, लेकिन भगवान शिव नहीं जागे। तब उसने अपने कामबाण साधा और कामबाण साध करके भगवान शिव पर चला दिया। भगवान शिव के मन में ये लगा कि हमारी तपस्या कौन भंग कर रहा है। तो उसी समय भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। तो वो लता पत्ता थे जिसमें कामदेव छिपा हुआ था, उसको तुरंत ही उन्होंने वहां पर भस्म कर दिया। कामदेव जैसे वहां पर भस्म हुआ तो उसी समय जब कामदेव भस्म हो गया तो उसी समय जो कामदेव की पत्नी थी रति को रति हुई गई। बोले प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, प्रभु कृपा करिए। तब उन्होंने कहा कि अब तेरा पिता वो नाथ कर ओ यही नाम अनंगो बिनु बापू व्यापै सब पुने निज मिलन प्रसंग। जब अब तेरे पति का नाम अनंग होगा क्योंकि इसकी देह नहीं है, फिर भी ये सभी को व्यापेगा। फिर भगवान ने क्या कहा, हट जाइए। जब जद वंश कृष्ण अवतारा होई हरण मही बार कृष्ण तनय होई यही पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेंगे तब तुम्हारा पति उस समय भगवान कृष्ण के पति के रूप में अवतरित होंगे। भगवान शंकर की वाणी सुनकर के सभी ब्रह्मादिक वैकुंठ धाम के लिए चले गए। जब सभी ब्रह्मादि चले गए तो इसी समय वहां पर संत ऋषि आए
और सप्त ऋषि आकर के बोले प्रभु कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश अब वासुर तुम्हारा मन जाने काम महेश। उधर माँ पार्वती के पास जाकर के बोले कि तुमको पता है भगवान महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। माँ पार्वती बोली प्रभु जब उन्होंने भस्म कर दिया है तो तुम्हें क्या पता, प्रभु तो अनादिकाल से अधिकारी है, अनादि है, उनको काम कभी क्या सता सकता है, कभी नहीं। और ये हर्षे मुनि वचन सुन देख प्रीत विश्वास चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पर। राजा हिमाचल के यहाँ पर पहुंच गए और वहां पर जाकर के अनेक प्रकार की तैयारी करने लगी। भगवान शिव ने आकर के बताया कि प्रभु अब आपका विवाह होने वाला है। भगवान जी उधर राजा हिमाचल के यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारियां होने लगी। लगे समारण सकल विद, लगे समारण सकल सुर, वाहन विवेद विमान, होय सगुन मंगल सुभद करहिया पुछरा। पूरे भवन में ब्रह्मांड में चर्चा हो गई कि आज भोले बाबा की शादी है, बारात जाएगी, भोले बाबा की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन भैया जिनकी शादी है उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारी शादी है। आज भोले बाबा अपने आसन पर ऐसे ही आसन जमा करके बैठे हुए हैं। सभी देवता कहने लगे कि इनकी तो शादी है, अब ऐसे ही चलेंगे उनके साथ तो तैयारी कैसे होगी। सभी लोग तैयार होने लगे, अपना अपना वहां पर वाहन सजाने लगे। राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगा, यमराज अपने भैंसों को सजाने लगा। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों को अनेक प्रकार से सजाने लगे। और इधर जिनको भोले बाबा की शादी है उनको तो पता ही नहीं है कि आज हमारी शादी है। उन्होंने कहा प्रभु आज आपको चलने ना है कि कहाँ क्या आपकी शादी नहीं है। तो भोले बाबा बोले चलो। भोले बाबा उठ खड़े हो गए और जैसे ही उठ के खड़े हो गए तो नंदी महाराज खड़े थे। प्रभु आप जौन हिसाब के जे खड़े हो ऐसे तो वहां पे हमें कोई भोजन भी न देने न स्वागत होने हमारो तुम्हारो, तो इसीलिए तैयार हो जाओ, शेरवानी मंगा लो, अपने लिए वस्त्र मंगा लो, तैयार हो जाओ विवाह के लिए। प्रभु बोले नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु आपका श्रृंगार जरूरी है, क्योंकि आप बारात में भोले बाबा तैयार हो रहे हैं। तैयार करने लगे सब लोग। और देखो भोले बाबा का बड़ा देखो तो श्रृंगार है कैसा। शिव ही संभव करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरे मोर समारा। शिव ही संभव करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरे मोर समारा। Thank you.
जय जयकार तो लगा दो। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। भगवान शिव का श्रृंगार कैसे किया जा रहा है? समूह इकट्ठे हो गए। समूह मतलब भगवान के गढ़ इकट्ठे हुए और जटा मुकुट आई मोर समारा। भगवान जी की जटाएं बनाई, भोले बाबा की जटाओं का मुकुट बना दिया। अब उन्होंने कहा, नंदी महाराज बोले कि दूल्हे राजा का मोहर होता है, मोहर की व्यवस्था कैसे की जाए। नंदी महाराज गए, भागे भागे गए, पतले पतले 6-7 हरे पीले काले सांप पकड़ के लिए आए और उन्होंने पकड़ा दिए, लटका दिए जहाँ, तो उनका बना दिया मोहर। कुंडल कंगन पहरे ब्याला, कुंडल कानों में कुंडल, पीछे के ततैया के अच्छे अच्छे कुंडल उनको पहना दिए। और उन्होंने कहा, बोले बाबा आप प्रभु तैयार तो हो गए, मेकअप कैसे किया जाए आपका? भाई ब्यूटी पार्लर मेकअप तो होना चाहिए भगवान को। तो उन्होंने कहा, नंदी महाराज बोले प्रभु व्यवस्था है अपनी। गए नंदी महाराज और शमशान भूमि से ले आए क्या? भभूति राख ले आए। वैसे भी भोले बाबा पहले से ही कौन है? हमारे उधर ध्यान नहीं देने सभी को, इधर कथा में ध्यान देना है सभी को। बोले बाबा वैसे भी कैसे हैं? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रभावम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी शरणं नमामि। हमारे भोले बाबा कैसे हैं? भूतनाथ भगवान हमारे भोले बाबा हैं कर्पूर यानी कपूर के समान सफेद हैं। तो उन्हें गणों ने क्या किया? भगवती लगाई नहीं, थोप दी भोले बाबा के शरीर पे। उन्होंने कहा प्रभु आपका मेकअप भी हो गया, गंगा भी जटाओं में है, डमरू हाथ त्रिशूल में है प्रभु। तो उन्होंने क्या किया? मृगछाला लेकर के आए। अब मृगछाला भोले बाबा के लपेट दी, लेकिन मृगछाला में कौन बटन है? मृगछाला बांधा करे वो तीर नीचे खिसक जाया करे। तो उन्होंने कहा कि एक गढ़ की ड्यूटी लगाई जाए कि भोले बाबा के मृगछाला को पकड़े रहे। तो उन्होंने बोले कि प्रभु अगर कोई भोले बाबा की मृगछाला को पकड़े रहेगा, उसके हाथ में हुआ दर्द, तो क्या करेंगे? तो नंदी महाराज बोले चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। वो भागे भागे गए और 2.5 हाथ का एक लंबा पतला सा सांप पकड़ के ले आए और उसको कमर में बांध दिया और उनसे कहा कि देखो पूरी दुनिया की इज्जत भैया तुम्हारे हाथ में है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए पर आप मत खिसक जाइयो। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु कुछ नहीं होगा। तो भोले बाबा के सब लोग तैयार हो गए और सब लोग सोचने लगे कि बारात में विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता आगे कर चल दिए। इधर भोले बाबा बोले अपने बाराती कहाँ है सब लोग? लेकिन प्रभु जितने देवता बाराती है सब आगे आगे चले गए। तो भोले बाबा बोले कोई टेंशन ना है बाराती की, एक काम करो अपनी भाई बारात बनाओ, अपनी भाई बारात बुलाओ। और भोले बाबा की अपनी बारात कौन सी है? भूत प्रेत पिशाच गंधर्व डाकिनी साकिनी सभी हैं। तो उन्होंने कहा नंदी महाराज गए और उन्होंने आवाज लगाई भूत प्रेत पिशाच प्रेत गंधर्व डाकिनी पिशाचिनी बेताल भोले बाबा की बारात सभी जन हाजिर हो। जैसे ही उन्होंने कहा तो भाई सभी भूत चले आ रहे हैं। कोई तो भाई लुढ़कते हुए चले आ रहा है, कोई कैसे चले आ रहा है। इसमें वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने, कैसे किया है? अनखीन को पापी अतमीन पावन को अपावन भरे धरे भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे हर स्वान चोर प्रसाद
मंगल मुखन पीर अगणित मोगणि बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमादरन नहीं बने। अनेक प्रकार के भूत चले आ रहे हैं, पूरी दुनिया के भूत वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। अनेक प्रकार के सभी भोले बाबा को तैयार कर रहे हैं। अब भोले बाबा की बारात किस प्रकार से बज रही है? भोले बाबा के बारात में कौन कौन जा रहे हैं? सभी जा रहे हैं। भैया भोले बाबा निराले तूने भोले बाबा निराले तूने मत वाले तूने निराले में मत वाले तूने में सजे रहे भोले बाबा निराले तूने में सजे रहे भोले बाबा निराले तूने में। अरे भोले बाबा की अजब बारात, मेरे भोले बाबा की अजब है बारात। चले हैं संग लेकर भूलों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूलों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले तूने में सजे रहे भोले बाबा निराले तूने। आप निराला हो ये भक्ता प्याला हो, कर जटा चढ़ाए हो तन बंद में लगाए हो, ओढ़ी तक छाला हो गले नाग की माला है, गीत पे गंगा हो मस्तक पे चंदा हो, तेरे डमरू साजे हो फूल विराजे हो। भूतों की लेकर चले हैं बारात, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भोले जी के नंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी के नंबर है बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले तूने में, सजे रहे भोले बाबा निराले तूने में, निराले तूने में मत वाले तूने में, निराले दूल्हे में मत वाले चोले में। सजे रहे भोले बाबा निराले तूने में, सजे रहे भोले बाबा निराले तूने। बोलिए भोले बाबा की जय। सभी भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। आप भी जा रहे हो भोले बाबा की बारात में? नहीं जा रहे कि कन्या बच्ची से हो पार्वती मैया के यहाँ से? भोले बाबा की बारात में सभी जा रहे हैं। जब बारात वहां पर जा रही है तो आज भोले बाबा बैठे कैसे हैं? नंदी महाराज की तरफ उल्टे मुंह करके बैठे हैं, पूछ पकड़ के बैठे हैं, सामने नहीं बैठे हैं। तो उन्होंने नंदी महाराज से कहा चलो ना कही प्रभु आज तो तुम्हारी शादी है, आज तो तुम सीधे सीधे बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु चल रहे हैं, उनकी तरफ हम पीठ करके थोड़ी नहीं चल सकते। चलिए तो जब आगे गांव में नगर पहुंचे तो नगर में सबसे पहले विष्णु भगवान पहुंचे। सभी ने बोले जय आएगी बारात, जय दूल्हे राजा, जय दूल्हे राजा। बोले हम ना है दूल्हे राजा, दूल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। सबने बोले दूल्हा तो इतना सुंदर है, बाराती इतने सुंदर है, तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे। फिर आगे देखे 3 मुंह वाले 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी आ रहे। उन्हें ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी चलो जो सुंदर है तो मैया दूल्हे राजा। उन्हें नहीं हम बाराती हैं। अरे बाराती हैं, दूल्हे राजा कहाँ रह गए। इस प्रकार सभी देवी देवताओं के आने के बाद में सबसे पीछे भोले बाबा आ रहे और उनके आगे आगे कौन आ रहे? भूत प्रेत चिल्लाते हुए आ रहे। जब भूत प्रेत आ रहे तो कैसे कैसे भूत प्रेत हैं
काऊ के दो दो चार चार मुंह हैं, काऊ के हाथ ना है, काऊ के पाँव ना है, किसी के सिर है, कोई किसी के हाथ पैर नहीं है, ऐसे ऐसे भूत प्रेत पिशाच चले आ रहे हैं। वहां पर क्या, जब बारात में बच्चों ने देखा तो वो बारात को देख करके डर गए और जाकर के अपने घर में छिप गए और अपने माताओं से पिता से बोले भूत प्रेत की बारात आ रही है, कोई वैसी बारात अच्छी बारात नहीं आ रही है। तो उन्होंने सभी को समझाया, जो सयाने लोग थे जानते थे, वो लोग बड़े भाव से वहां पर खड़े रहे। जब आए माँ पार्वती की जो माता जी थी मैना जी, जब उन्होंने देखा तो देख करके वो घबरा गई और उन्होंने उस थाली को वहीं छोड़ करके पैर डाल दिया, थाली छोड़ दे और वहां जा करके क्या कहने लगी, अपनी पुत्री को गोद में बिठा करके माँ कहने लगे, कस की न बरबरा हफित सी सुनहि सुंदर आदर दो पल जरियन रहे महागरी तुम सहित गिरते गिरो पावन करो जल कर जाओ परस हो जग जीवन विवाह न हो करो कई विकल अमला सगल दुख गिर देखे गिरना कर बिलाप माँ पार्वती रो रही, माँ पार्वती की माता जी रो रही हैं, कह रही है जैसे प्रकार उस विधाता ने तुमको रचा है, जितनी तुमको सुंदरता दी है उसके हिसाब से आपको पति नहीं दिया है, बर दे दिया है, ऐसा अबजस मैं ले सकती लेकिन अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। जब ऐसा सुना तो उस समय नारद जी महाराज को जब पता चला तो नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे और उनके पूर्व जन्म की उनको कथा सुनाई। मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, आई गई भूतनी की बारात, मचो है भारी हल्ला, आई गई भूतनी की बारात, मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, मचो है भारी हल्ला, आई गई भूतन की बारात, मचो है भारी हल्ला, आई गई भूतन की बारात, मचो है भारी हल्ला। बोलिए भूत बाबा महाराज की जय हो। आए गई भूतन की बारात, मचो है भारी हल्ला, आए गई भूतन की बारात, मचो है भारी हल्ला। आपस में करें जमैया, सब नगर के लोग लुटिया, आपस में करें जमैया, सब नगर के लोग लुगैया, आपस में करें जमैया, सब नगर के लोग लुगैया, आपस में करें बतैया, नगर के लोग लुगैया। अरे घटा कर रही साको नाथ, मचो है भारी हल्ला, आई गई भूतन की बारात, मचो है भारी हल्ला। और शिव शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ, तेरा दम 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 रूहा दिला, मेरे शंकर भोलेनाथ, भोलानाथ, तेरा डम 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 रूहा दिला, तेरा डम 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 रूहा दिला, तेरा डम 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 रूहा दिला, तेरा डम 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 रूहा
की होए बात भोलानाथ तेरा डम 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 तो बाजेगा शिव शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डम 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 तो बाजेगा तेरे के दायो गड़दानी ना 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 तेरे के दा कोई बरदानी ना तेरे जैसा कोई बरदानी ना तेरे भोले प्रताप नाथ ओ नाथ तेरा डम 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 तेरा शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डम 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 बाजेगा 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 बोलिए भूत बाबन भोलेनाथ की जय। जगत जननी पार्वती मैया की जय। जब उन्होंने जाकर के समझाया कि ये पूर्व जन्म में माँ सती थी, आपके घर में माँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ है, इनके साथ भोले बाबा का विवाह होना है, जब बताया तब पूरी प्रकार से हर प्रकार से पंगत बैठी जेवनारा हुए और वहां पर क्या गारी प्रगारी मधुरम स्वर देह सुंदर बीग वचन सुनावही भोजन करई जे भक्त जो बड़े हो आनंद सो सुख को निपुना कर गए अचुबाई दीने पान कवनी दास जयदा बोलयो। अनेक प्रकार से सभी सखियां उनके लिए गाली देने लगी मीठी वाणी में। वहां पर सभी बड़े प्रसन्न हैं, उनको मीठे मीठे पान अचवाई दिए गए, मीठे मीठे पान उनको खिलाए गए। भावरों का नंबर आया उनको, अनेक प्रकार से उन्होंने भावरें वहां पर होने लगी। मां पार्वती जी को बुलाया जाए। सियावर रामचंद्र भगवान की। अनेक प्रकार से सभी देवता खड़े होकर के भगवान प्रभु के जब विवाह हो रहा है उनका, तो उनको माँ जगदम्बा का परम माँ मान करके सभी उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रणाम किया और बड़े भाग्य से प्रभु के दर्शन सभी कर रहे हैं, अपने भाग्य को सलाइन कर रहे हैं। जब उनका विवाह हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शिव का मां पार्वती का पूजन करेंगे सब। जब मां पार्वती जी की घावरें पड़ गई, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, देवता बड़े प्रसन्न हैं कि आज भोले बाबा का विवाह हो गया है। जब विदाई का समय हुआ, सभी उदास हो गए। माला पहना दो। माल्या दीने सुगंधिनी माल्यता दीनी वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पुष्पमाला ग्रहण परमेश्वर गंधद्वारंधरादर्शं वित्तपुष्टां करिष्णें ईश्वरं सर्वभूतानां तामियोपपय श्रियं गंधं पुष्पाणि समर्पयामि। सभी ने पूजन किया, सभी बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं। उनका विवाह हुआ।
सभी लोग भगवान के नाम का तब तक संकीर्तन करेंगे, सभी बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हरे हर भोले नमः शिवाय, योगेश्वराय योगेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधाराय शिव जटाधाराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, जटाधाराय शिव जटाधाराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, योगेश्वराय योगेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले बोले बाबा की जय। सभी ने आज की कथा यही विश्राम होती है। कल कथा का दिवस राम जन्म का रहेगा। सभी को निमंत्रण है राम जन्म का, सभी को आना है। और आपको हमारी दक्षिणा पता है? किन किन को पता है? सभी को हमारी दक्षिणा दे रही है। कथा के बाद दक्षिणा दी जाती है व्यास जी को। दोगे? दोगे? कुछ तो बोल रहे हैं, हाथ नीचे कर लिए हैं कि इसीलिए कि पंडित जी को दक्षिणा नहीं देनी पड़े। हाथ तो खड़े ही कर सकते हो। भैया आपको नहीं देनी है क्या दक्षिणा? सभी देंगे। अब हाथ नीचे कर लो। तो क्या दक्षिणा है हमारी? दक्षिणा ये है, आप जब कथा सुनने के लिए जब आओगे, आपको जो भी मिले उनसे ये कहना है कि अग्रवाल मंदिर पर, भोले बाबा के मंदिर पर श्री राम कथा हो रही है। राम कथा सुनने के लिए चलो। अब आए या ना आए, या फिर वो कितने भी बहाने बनाए, वो उनकी मर्जी है। आपको अपनी तरफ से ये कहना है, ये हमारी दक्षिणा है। तो इस समय माँ पार्वती जी कहाँ पे हैं? अभी मायके में हैं। तो उनकी विदा तो करते, अपने घर पहुंचाते हैं। एक विदाई गीत हो जाए, इसके बाद में आरती। सभी बोलेंगे मैं गुड़िया मैं गुड़िया
तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कल आपको समय पर अपने भोजन पानी से निर्वृत्त होकर के एक जगह इसी 1 बजे इसी जगह पर आपको आना है। कौन कौन नहीं आएंगे कल? और कौन कौन आएंगे? सभी आएंगे, आना है सबको। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब आप सभी खड़े हो जाइए, अब आरती होगी। खड़े हो जाएं सभी। आरती होगी, सभी आरती करेंगे। ओम ज्ञाना मालिनी देवी नमः, ओम रत्नेश्वरी देवी नमः, ओम चंद्रमा मनसि जात सचो सूर्योदय श्रोत्रस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। जय श्री ओंकारा स्वामी जय श्री ओंकारा, विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, प्यारे नाम गिरिधारा। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे नाम गिरिधारा। ओम जय